तो उन्होंने कहा मेरा तो व्यक्तिगत लक्ष्य यह है कि मैं मोक्ष प्राप्ति करूं, लेकिन भारत देश के लिए मेरी भावना है, मेरी अपेक्षा है कि भारत में राम राज्य आ जाए। ये जो राम राज्य की बात गांधी जी ने बार बार कही, इस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा, बोला, लेकिन जब जब गांधी जी के सामने ये प्रश्न आया कि आपकी जो कल्पना है राम राज्य की वो क्या है, तो गांधी जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया कि जो भगवान श्री राम ने कहा वही। अब भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में, अपने राज्य के बारे में कहां कुछ कहा, इस दृष्टि से बहुत दिन में खोजता रहा और बहुत सारे राम कथा के जो विद्वान लोग हैं, मर्मज्ञ हैं, उनसे मिलता रहा कि भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में क्या कहा है। ज्यादातर जगह मुझे निराशा हाथ लगी। जितने भी राम कथा के वाचक हैं, जिनके पास में ये प्रश्न लेके गया कि भगवान श्री राम ने राम राज्य के बारे में क्या कहा, अपने राज्य के बारे में क्या कहा, राम राज्य होता कैसा है, उसकी सेना कैसी होती है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, उसके नियम कायदे कानून कैसे होते हैं, आखिर वो राज्य है तो उसकी राजनीति क्या है, उसकी सीमाएं कैसी हैं, ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेकर जब जब मैं साधु संतों से, रामकथा मर्मज्ञों से मिलता रहा तो निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि बहुत कोई उचित और स्पष्ट उत्तर उनके यहां से नहीं मिला। फिर कई जगह मुझे ये सुनने को मिला कि ये रामकथा तो अपनी भावना की चीज है, हम उसको कहते हैं, गाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से देश की किसी समस्या का समाधान निकलता है या भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है, ऐसा महात्मा गांधी मानते थे। उस दृष्टि से विचार किसी ने किया नहीं। फिर मैंने सोचा कि गांधी जी को फिर से पढ़ा जाए कि उन्होंने राम राज्य के बारे में कहीं तो कोई इशारा किया होगा। फिर पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो अंत में उनका एक छोटा सा संकेत मिला कि राम की जो कथा है उसी कथा में ये सब है, दिख जाएगा, मिल जाएगा। राम कथा को मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। सबसे पहली राम कथा मैंने पढ़ी तो श्री रामचरितमानस, और वो पढ़ने के पीछे दो बड़े आधार थे। उसका सबसे बड़ा आधार ये था कि मेरी जो माँ है वो हर दिन श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करती है, हर दिन। ये उनका दैनिक कर्म है, और जब तक वो सुंदर कांड का पाठ नहीं करती हैं तब तक वो ना खाना बनाती हैं, ना किसी को खिलाती हैं, ना खाने देती हैं। तो कानों में उनके शब्द गूंजते रहे। बचपन से मैं वो सुंदर कांड पढ़ता रहा माँ के माध्यम से। कभी कभी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भी बिठाया। हमारे घर में एक पुरानी परंपरा सी है, बहुत साल से चल रही है, कि साल में एक बार श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। 24 घंटे का जो अखंड पाठ होता है, उसमें भी मैं बहुत दिन शामिल रहा। बहुत दिन श्री रामचरितमानस का पाठ करने के बाद सोचा कुछ और भी पढ़ा जाए, तो श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ी। उन्होंने भगवान श्री राम की कथा को जिस तरीके से कहा है या लिखा है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना में बहुत अलग है, भिन्न है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के भगवान राम हैं और वो आराध्य हैं। आराध्य के बारे में कोई लिखेगा तो एक दृष्टि से लिखेगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना में वाल्मीकि जी के लिए राम आराध्य नहीं है। वाल्मीकि जी एक तटस्थ कवि की तरह से वो सारा वर्णन कर रहे हैं कि श्री राम जी के यहाँ ऐसा ऐसा हुआ, उनकी कहानी में ऐसा ऐसा हुआ। मेरे एक बहुत नजदीकी और जिनको मैं बहुत मानता हूं अपने जीवन में, एक गुरु हैं श्री धर्मपाल जी। उनको एक बार मैंने चर्चा की तो श्री धर्मपाल जी ने कहा कि देखो, अगर तुम राम राज्य को ही समझना चाहते हो राम कथा में से, तो भारत में राम कथा लिखने वाले जो दक्षिण भारतीय कवि हैं या बड़े महान लोग हैं, उसको भी जरा देखो। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा उसमें तुमको बिल्कुल भिन्न दृष्टि मिलेगी। तो दक्षिण भारत में मैं पिछले कुछ वर्षों से घूमता हूं, तो वहां जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कंब रामायण है। कंब तमिल के एक बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए। जैसे हम वाल्मीकि का अपने यहाँ स्थान मानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का मानते हैं, वैसे ही तमिल समाज के लोग कंब ऋषि को बहुत ऊंचा मानते हैं। तो कंब एक बड़े ऋषि हुए, उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है और उसको दक्षिण भारत में कंबन रामायण के रूप में जाना जाता है। और मैंने जब श्री कंबन रामायण को पढ़ा तो अद्भुत लगी मुझे।
ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारा ज्ञान आसानी से उसमें मिल गया। फिर श्री राम जी की कथा एक बहुत बड़े कवि ने भी लिखी है, आप सब जानते हैं, मध्य भारत के एक बड़े कवि श्री कालिदास, उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है रघुवंशम। अद्भुत कथा है वो भी, वो मैंने पढ़ी, बार बार पढ़ी। तो ऐसा करके 8-10 तरह की राम कथाएं या श्री राम जी की जीवनी, वो सब पढ़ने के बाद कुछ मेरे समझ में आया, वो निचोड़ आपको अगले 1-1.5 घंटे में मैं कहना चाहता हूं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो भारत की वर्तमान समस्याओं के समाधान के संदर्भ में कहूंगा कि राम जी की कथा में से भारत की समस्याओं के समाधान कैसे निकले। आज की जो समस्याएं हम देख रहे हैं अपने देश में, राजनीति के स्तर पर हो या सामाजिक समस्याएं हो, हमारी सभ्यता में आई हुई समस्या हो या संस्कृति के स्तर पर हो, इन सभी के समाधान राम जी की कथा में से मुझे दिखाई देते हैं। और अब मुझे समझ में आता है कि महात्मा गांधी किस राम राज्य की बात करते थे। गांधी जी जब बार बार कहते थे कि अगर भारत में राम राज्य हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए, अब मुझे उस बात पर बिल्कुल स्पष्टता है और दिखाई देता है कि अगर इस देश को राम राज्य के रास्ते पर ले जाएं तो कैसे समस्याओं का बहुत सरल और सुखद समाधान हमें मिल सकता है। श्री राम जी की कथा आप सब जानते हैं। कथा कहने में मैं समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि कथा आप सभी ने सुनी है। कथा के बीच में जो बिटवीन द लाइन्स होती हैं, संवाद जो होते हैं, जिनमें से कोई बात को पकड़ के विश्लेषण किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। और श्री राम के चरित्र में जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो भी आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने सुविधा की दृष्टि से श्री राम जी की कथा को 2 हिस्सों में बांटा है, या श्री राम के जीवन को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है उनके जीवन का पूर्वार्ध और दूसरा हिस्सा है उनके जीवन का उत्तरार्ध। पूर्वार्ध का जो हिस्सा है वो उनके जन्म लेने से और उनके वन गमन के 1 दिन पहले तक का है। जब उनका जन्म होता है और वो अपने पिता के घर आते हैं अपनी माता कौशल्या की कोख से पैदा होकर, तो उस दिन से लेकर और वन गमन के लिए प्रस्थान करें, वो जीवन का उनका पूर्वार्ध। ये मैंने किया है, किसी दूसरे का नहीं है, सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। तो उनके जीवन का एक तो है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। उत्तरार्ध वो कि जब वो अयोध्या की सीमा को छोड़कर वन में चले जाते हैं 14 वर्ष के लिए, वो उनके जीवन का उत्तरार्ध है। इन्हीं 2 हिस्सों में मैंने बांटा है। और जब वो वापस लौटते हैं अयोध्या, रावण पर विजय प्राप्त करके श्रीलंका का राज्य विभीषण को सौंपकर, तो वो भी हिस्सा मैं उनके उत्तरार्ध में ही मानता हूं। पूर्वार्ध का जो हिस्सा है श्री राम का, उसमें बचपन का जो है वो तो जैसे सभी राजाओं के बेटे बेटियों का है वैसा ही है। वो अपने पिता के बहुत लाडले हैं, उनके पिता उन पर बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, माँ भी उनको बहुत ज्यादा स्नेह करती है। और श्री राम जी के बारे में माना जाता है और कहा भी जाता है, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनके ऊपर श्रीमती कौशल्या का स्नेह तो है ही, केकई का विशेष स्नेह है, सुमित्रा का भी है, लेकिन केकई का विशेष स्नेह है। और राम जी इसको बार बार स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि माता की कोई कृपा मेरे ऊपर हुई है, जो मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूं वैसा करने का रास्ता खोल रहा है। तो केकई का विशेष स्नेह है। वो बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वो राजकाज के काम में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो उनके पिता श्री दशरथ ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको कई वर्ष तक वो निभा रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और निष्ठा से। जिम्मेदारी क्या है? श्री दशरथ उनको कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाके घूमना है, प्रजा के मन के सुख दुख तुम्हें पता करने हैं और ये आकर मुझे बताने हैं या मंत्रिमंडल के सामने रखने हैं। तो भगवान श्री राम या राजकुमार श्री राम बिना किसी वो तकलीफ के, बिना किसी दुख को महसूस किए हुए या बिना किसी रुकावट के हर दिन नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दैनिक कर्म से निवृत्त होते हैं और प्रजा के बीच में घूमते हैं, प्रजा से हालचाल पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, राज्य कैसा चल रहा है, नीतियां कैसी हैं, राज्य